Hello dear students, so we will continue with lesson number 6. You must have watched the first video related to lesson 6, spoilage and wastage of food and food preservation. Part 1 I had explained the topics like spoilage of food, importance of food, then reasons for spoilage of food. Now this is part 2 video in which we will discuss about the methods of food preservation as well as prevention of spoilage of food. So you can see here these are perishable foods which spoil very fast. These foods are those foods which get spoiled most quickly. बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, तो इनको बचाना कैसे है ख़राब होने से. सो वी कैन प्रिवेंट देम बाय मैनी डिफरेंट मेथड्स. सो अवर फर्स्ट मेथड इज़ टू रेफ्रिजरेट, फ्रिज में रखना. बहुत सारे फूड होते हैं जो हमको फ्रिज में रखने होते हैं, या फिर आप देख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में, जिसमें एयर बिल्कुल जा नहीं पाए क्योंकि एयर में मॉइस्चर होता है. सो टू प्रिजर्व इन एयर टाइट कंटेनर्स, टू रेफ्रिजरेट आर द methods by which we can preserve the food. As you can see here, you must be seeing in your home kitchen also there are different methods. So food preservation is a process of treating and handling of food to slow down the spoilage of food which is caused by microorganism. मैंने लास्ट वीडियो पार्ट 1 में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था. तो ये आप देख सकते हैं एक और फूड प्रिजर्वेशन का मेथड है बाय ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड टू स्लो डाउन द स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और ये एक और मेथड है प्रिजर्वेटिव्स डाल के प्रिजर्व करना फूड को, जिससे कि फूड लंबे टाइम तक अच्छे से रहता है. फॉर एग्जाम्पल टमाटो सॉस एंड जैम, चीज़ एंड ऑल. सो सम अदर मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर लाइक डिहाइड्रेशन, मतलब पानी को सुखा देना, पानी को निकाल देना. डिहाइड्रेट जैसे कि कभी कभी बोलते हैं ह्यूमन बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी पानी की कमी हो जाना. तो जब खाने को, जैसे लाल मिर्ची होती है, रेड चिली, उसको धूप में सुखाया जाता है ताकि वो ड्राई हो जाए, फिर बाद में उसको प्रिजर्व करके स्टोर करके रखा जाता है. डिहाइड्रेट का कॉमन मतलब है सो दैट देयर इज़ नो वाटर, एंड क्योंकि पानी में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होते हैं और ग्रो होते हैं, तो काफ़ी चीज़ों को सुखा के धूप में फिर स्टोर किया जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं अनियन, तो वाटर कंटेंट इज़ रिमूव्ड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में होते हैं, तो ना पानी होगा ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होंगे. Then next method is by preservation or by adding sugar and salt. शुगर एंड सॉल्ट जो है ये बहुत ही कॉमन मेथड्स है प्रिजर्वेशन के. ये यूज़ किए जाते हैं एंशियंट टाइम से. इससे क्या होता है, दे टेंड टू टेक आउट द मॉइस्चर फ्रॉम द फूड दैट इज़ अवेलेबल एंड देयर विल बी नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ. ये कॉमन मेथड है जो मोस्टली यूज़ होता है पिकल के लिए, फॉर प्रिजर्विंग पिकल्स एंड जैम्स. तो शुगर एंड सॉल्ट प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं. देन कम्स प्रिजर्वेशन बाय एडिंग एसिटिक एसिड. एक तरह का विनेगर होता है, खट्टा होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पिकल्स, अचार में यूज़ होता है. विनेगर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करता है, इसीलिए विनेगर एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है. देन कम्स कैनिंग एंड बॉटलिंग. अब कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड. कैनिंग में कुक्ड फूड होता है. फिर सील होता है स्टरलाइज कैन में. स्टरलाइज मतलब उनको गर्म पानी से धोया जाता है, फिर धूप में सुखा के उसमें खाना पैक किया जाता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते. बॉटलिंग, मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व्ड इन कैन्स एज वेल एज बॉटल्स यानी सील्ड पैक. Then comes pasteurization. It is a process in which food product is subjected to pressurized heating for a short time. बहुत ज़्यादा गर्म करना, फिर इमीडिएटली कूल कर देना. बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करना और इमीडिएटली ठंडा कर देना. सो इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं होते. ये मेथड कॉमनली यूज़ होता है मिल्क में. आप दूध के पैकेट्स लेते होंगे तो उस पर लिखा रहता है, स्पेशली अमूल के पैकेट्स पे, पास्चराइज्ड मिल्क. तो पास्चराइज मतलब दैट ड्यूरिंग पास्चराइजेशन उसको इट इज़ heated at very high temperature and then it is immediately cooled. This kills the microorganisms and they do not microorganisms are not removed completely, but they don't multiply. Pasteurized milk is stored under refrigerator so that bacterial growth is not there or it is under control, and it increases the lifespan of milk. So
Pasteurization is named after the microbiologist Louis Pasteur. Drinking unpasteurized milk is not safe and we can get disease and the presence of due to the presence of microorganism. So we should always drink pasteurized milk, मतलब जिसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मर जाते हैं. मिल्क इज पास्चराइज्ड ऑलवेज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फिर हमारा नेक्स्ट मेथड आता है रेफ्रिजरेशन. दिस प्रोसेस यूजेस लो टेम्परेचर टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दीज एंजाइम्स गेट डीएक्टिवेटेड एट लो टेम्परेचर एंड हेंस दे डू नॉट कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी कम हो जाती है फ्रिज में जिससे कि वो खाने को ख़राब नहीं करते. फिर हमारा आता है वैक्यूम पैकिंग. इन दिस मेथड एयर इज़ रिमूव्ड. एयर को रिमूव किया जाता है एंड देन the vacuum reduces oxygen and then it limits the growth of bacteria and fungi. So this method is commonly used in chips, cereals, coffee cheese. मतलब हवा को बिल्कुल बाहर निकाला जाता है. हवा स्पेशली ऑक्सीजन होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करता है. तो क्या होता है, ना ऑक्सीजन होगा ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे. तो वैक्यूम पैकिंग इज़ ऑल्सो कॉमन मेथड. जो कि कॉमन चिप्स और कुरकुरे जो खाए जाते हैं वो होता है वैक्यूम पैकिंग. Food containing fats and oil change their smell, taste and presence. So that's why इस तरह से पैकिंग की जाती है जिससे कि इसका टेस्ट भी बना रहे. अगर हम इसको 15 दिन के बाद भी पैकेट को खोल के खाते हैं तो उसका टेस्ट भी अच्छा रहे, ऑयल की स्मेल नहीं आए और खाना ख़राब नहीं हो. So this process is called as vacuum पैकिंग इन विच एयर इज़ रिमूव्ड कम्प्लीटली. और मैंने पहले भी आपको बताया था नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो कि खाने को फ्रेश रखती है. मैन्युफैक्चर यूजली फिल नाइट्रोजन गैस एंड अदर नमकीन पैकेट्स सो दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड. नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस. क्यों फूड प्रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी क्यों है. सबसे पहला रीज़न है ये न्यूट्रिशन जो हमारे फूड में है उसको मेंटेन रखता है. इट मेंटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू. फिर इंक्रीजेज द सेल्फ लाइफ. मतलब कभी खाना हमारा ख़राब नहीं होगा तो वेस्ट नहीं होगा तो खाने की लाइफ को बढ़ाता है. पेरिशेबल मतलब जो जल्दी ख़राब होते तो वो फूड हमारे बहुत टाइम तक चल सकते हैं. सीजनल फूड थ्रू आउट ईयर अवेलेबल है. जैसे कि अभी मटर का सीज़न है तो मटर अगर स्टोर करें तो हम जब मटर का सीज़न नहीं होगा तब भी मटर खाए जा सकते हैं. इट डिक्रीजेज वेस्टेज ऑफ फूड, प्रिवेंट्स द डीके एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड. वेस्टेज ऑफ फूड कभी नहीं होगा क्योंकि खाना ख़राब नहीं होगा तो फेंका भी नहीं जाएगा. इट हेल्प्स इन एडिंग वेराइटी ऑफ डाइट. मतलब खाना हम स्टोर करके रख सकते हैं तो हमारे खाने के लिए भी वेराइटी हो जाती है. जैसे कि कितनी कंडीशंस में अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो खाने को स्टोर करके रखते हैं जिससे कि उनको हर तरह का खाना मिल जाए जब नॉन अवेलेबिलिटी हो मार्केट में. जैसे कि गाजर का सीज़न है तो गाजर का हलवा बनता है तो इसको स्टोर करके रख सकते हैं. मैंगो के सीज़न में मैंगो को स्टोर करके रखते हैं जिससे कि आगे वो काम आए. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये रिड्यूस करता है खाने की वेस्टेज को. क्योंकि अगर खाना ख़राब होगा तो वेस्ट भी होगा, फेंका जाएगा. जैसे कि पार्टीज़ में यू मस्ट हैव सीन दैट द पीपल थ्रो द फूड. बहुत सारा ले लेते हैं कि खाना खाना है, भूख लगी है और फिर उसको फेंक देते हैं. सो what happens, this food left over plate is thrown out and that is called as wastage. So this is not acceptable. क्योंकि कितने लोगों को खाना नहीं मिलता है और कितने लोग खाने को फेंक देते हैं. आप देख सकते हैं खाना किस तरह से एक्सपोर्ट भी किया जाता है या हम कहीं से इम्पोर्ट भी लेते हैं. सो वी शुड अवॉइड टेकिंग मोर फूड इफ़ वी डोंट रिक्वायर. हमारी क्वांटिटी या कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमको लेना चाहिए. भाई ज़रूरत पड़े तो हम और ले सकते हैं पर हमको ज़्यादा खाना लेके खाने को कभी फेंकना नहीं चाहिए. टेक वॉट यू ईट एंड ईट वॉट यू टेक. जितना ज़रूरी हो उतना अपनी प्लेट में लो और जितना आप प्लेट में लो उसको ज़रूर ख़त्म करो. पहले भी वीडियो में बताया था और ये सच है बिल्कुल. हम लोग खाने को भगवान मानते हैं. सो अन्न स्वरूपम, भगवान का रूप है अन्न. तो डोंट वेस्ट फूड. वी आर सपोज टू शेयर विथ अदर्स बट वी शुड नॉट वेस्ट. अन्न प्रभा स्वरूपम, इट इज़ एन इंडियन फिलॉसफी. फूड इज़ अ फॉर्म ऑफ गॉड. पानी वेस्ट करते हैं, खाना वेस्ट करते हैं जो कि आगे चल के हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा.
उनको खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा या बहुत महंगा मिलेगा, जिससे कि बहुत दिक्कत आएगी। ऐसे देखिए कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे लोग हैं, ये मेल न्यूट्रिशन डिजीज़ है, यानी खाने की कमी होती है लोगों को, लोग खाना खाने के लिए तरसते हैं, इस तरह से मेल न्यूट्रिशन होता है, तो जिसके कारण बच्चा या ठीक से ग्रो नहीं हो पाता, या मैनी पीपल डाई बिकॉज ऑफ हंगर, ठीक से ग्रोथ नहीं होती है, अलग अलग तरह की डिजीज़ेस हो जाती हैं। सो हम खाना वेस्ट नहीं करेंगे तो जिन लोगों को ज़रूरत है खाने की, वहाँ तक हम खाना पहुँचा सकते हैं। हम खाना टेस्टी ढूंढते, पर कितने लोग ऐसे हैं कि 1 स्क्वायर मील खाने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। अगर भगवान ने हमको खाना दिया है, गॉड स्वरूप है, तो उसकी हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्रे करके खाना खाना चाहिए, कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही खाना लेना चाहिए। We need to remember, take what you eat and eat what you take. Please remember this, children. Now we will start with the exercise. First of all, these are the keywords which are on page number 64. These all keywords you have to write in your science notebook with neat and clean handwriting, and then learn it properly. Every written work, each and every page should be written with neat and clean handwriting. Now we come on the part A exercise. As you can see here, first one, microorganisms like bacteria and fungi spoil the food. Second, insects make their home in moist and dark places. Enzymes can be harmful because they can cause overripening of fruits and vegetables. मतलब मैंने आपको समझाया था वीडियो में भी, जब कच्चे होते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स तो एंजाइम्स उनको पकने में हेल्प करते हैं, यानी राइप होना। ओवर राइपनिंग यानी बहुत ज़्यादा पक जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। Snacks like biscuits and chips should be stored in airtight jars. The growth of microorganisms slows down at low temperature. मतलब low temperature मतलब ठंडक, जितनी ठंडक होगी तो growth of microorganism कम होगा. B part, growth of bread molds on bread indicates that it has spoiled. Yes, bread मतलब अगर उस पर मोल्ड आ गया तो वो खराब हो गई, तो it is true. Vinegar is used as preservative, हमने पढ़ा ही है वो खट्टा होता है, and it is used as preservative. True. It is safe to drink unpasteurized milk. False. हमको हमेशा पास्चराइज्ड दूध पीना चाहिए. We can eat more than required quantity. False. हमको जितनी ज़रूरत है उतना ही थाली में लेना चाहिए, प्लेट में लेना चाहिए और उतना ही खाना चाहिए. We may eat spoiled food rather than wasting it. False. अगर खाना ख़राब हो जाता है तो उसको थ्रो करना ही अच्छा है, उसको खाने से और डिजीज़ेस होंगी बॉडी में. इवन एनिमल्स को भी ख़राब खाना नहीं देना चाहिए. Now part C exercise. A natural insect repellent found in our kitchen. Salt. Dry fruit like cereals and nuts are preserved by vacuum packing. जैसे आपने मूंगफली हुई, बादाम हुए, काजू हुए, ड्राई फ्रूट जिनमें पानी नहीं होता है तो उनको वैक्यूम पैकिंग मतलब एयर निकाल दी जाती है, ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है, वैक्यूम पैकिंग में पैक किया जाता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गेट राइपेंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स. देन वी हैव हियर द लीस्ट पेरिशेबल मतलब जो जल्दी ख़राब नहीं होती कौन सी फूड आइटम है, दैट इज़ बिस्किट्स. द चांसेस ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड कैन बी रिड्यूस बाय कीपिंग द फूड एट लो टेम्परेचर, ये हमने पहले भी पढ़ा. नाउ कम्स पार्ट डी एक्सरसाइज. स्टेट 2 फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फास्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये हमारा पेज नंबर 61 पे है आंसर. फास्ट ग्रोथ कौन से 2 फैक्टर्स होंगे, यहाँ पे हैं. ये जो कॉज करते हैं हमारे पास 3 फैक्टर्स है, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, एंजाइम्स के बारे में और इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड रैट्स के बारे में. तो आप कोई भी 2 फैक्टर्स और उसके रिलेटेड 2 लाइन्स पैराग्राफ की लिख सकते हैं. सो दिस इज D1 आंसर. देन वी कम ऑन व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू कर्ड इफ़ इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर. मतलब घर में दही जमता ही होगा, जब जम जाए तो हमको उसको फ्रिज में रखना चाहिए, पर अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा. सो इट इज़ ऑन पेज नंबर 60. अब यहाँ पे मैंने मार्क किया है, आप देखिए. इफ़ कर्ड, पेज नंबर 6. इफ़ कर्ड, फिर यहाँ पे अगर लेफ्ट ऑन द किचन शेल्फ फॉर फ्यू डेज इट्स अपीयरेंस, देर को काट के ITS, इट्स अपीयरेंस
स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, कर्ड बिकम्स सॉर, मतलब दही खट्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका D2 आंसर। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड प्रिजर्वेशन। सो हियर इज योर आंसर, फूड प्रिजर्वेशन, पेज 62 पे ये पूरा पैराग्राफ जो है, दिस इज योर फूड प्रिजर्वेशन आंसर। देन वी कम ऑन, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड रैट्स। सो इट इज़ ऑन पेज नंबर 61। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ जो है यहाँ पे, तो ये सेकेंड लाइन से स्टार्ट होगा, इट इज़, देयरफॉर को कट कर देना, फिर केप्ट तक, ये हो गया हमारा D4 आंसर। नाउ वी कम ऑन D5, why does food stay fresh for a longer time when stored in refrigerator? So this answer is on page number 63. यहाँ पे है हमारा आंसर ये, when this procedure uses low temperature। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया हमारा D5 आंसर। Now we come on E part, give any 3 reasons for spoilage of फूड। तो ये पेज 61 पे आंसर है आपका, एनी 3 रीजंस, तो यही होंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंजाइम्स और इंसेक्ट्स है। तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रीजंस क्या है, फिर इससे रिलेटेड 2-2 लाइन आपको लिखनी है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड, अगर आपने लिख दिया है पहले तो फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाउ इज फूड प्रिजर्वेशन यूजफुल टू अस। तो ये पेज नंबर 63 पे है आंसर। ऑल 5 पॉइंट्स, फूड प्रिजर्वेशन कैसे हमारे लिए यूज़फुल है, ये सारे 5 पॉइंट्स हैं आपका, ये आंसर है E2 आंसर है, ये आपको लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशंस। चिल्ड्रन, मैंने आपको E1 लिखने के लिए मना किया, बट अगेन नाउ आई एम टेलिंग, आप लिख लीजिएगा, इससे आपकी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी और आपको आंसर भी लर्न होगा। सो इट इज़ सेम रिपीटेड क्वेश्चन, बट आपको आंसर ज़रूर लिखना है। What is it? Why is it important to check the manufacturing and expiry date packed food items before consuming them? तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसका आंसर लिख के दूंगी, बिकॉज ये आंसर मैं आपको समझा के लिखवाऊंगी। फिर तो ये वीडियो के लास्ट में आप देखिएगा। नाउ E4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, पेज नंबर 62 पे है ये फूड प्रिजर्वेशन के मेथड, यहाँ पे हैं डिहाइड्रेशन, फिर कैनिंग एंड बॉटलिंग, शुगर एंड सॉल्ट। तो दिस होल पैराग्राफ फॉर दिस यू हैव टू राइट एज योर E5 आंसर। पाश्चराइजेशन भी यहाँ पर ही है, आप देख सकते हैं। सो दिस यू हैव टू राइट एज योर E4 आंसर। Now last one, Rakesh bought 2 raw papayas, raw मतलब कच्चे। He kept one papaya in the refrigerator and other papaya on the kitchen shelf. Which will ripen first and why? तो अगर आप सोचें पहले तो बेटर है, तो क्या होगा, which papaya will ripe faster? Which is kept on kitchen shelf. रीज़न क्या है, फ्रिज में क्या होता है, लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स काम ज़्यादा नहीं करते, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, तो इसीलिए वो जो पपाया है उसको राइप करने में टाइम लगेगा। बट जो किचन शेल्फ है यानी नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है घर के अंदर, तो फिर क्या होगा, द एंजाइम्स विल वर्क फास्ट और वो जल्दी से पपाया को राइप करने में हेल्प करेंगे। तो विच विल राइपन फर्स्ट, पपाया केप्ट ऑन द किचन शेल्फ विल राइपन फर्स्ट। वाई? Because enzymes are active and multiply fast at normal temperature or room temperature, and in refrigerator there is low temperature, so that they are deactivated. Enzymes are less active and they cannot multiply or help the papaya to ripen fast at low temperature. So this will be your reason. Now I will tell you the answer related to E3. So here is your children E3 answer. Expiry date is the date up to which the food maintains its microbiological and physical stability and the nutrient content declared on the label.
सो चिल्ड्रन, जब भी हम कोई खाने की चीज़ खरीदते हैं तो ज़रूरी होता है कि वो मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट दोनों लिखे हों और हमको वो चेक करना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चर डेट से पता चल, मैन्युफैक्चर मतलब कब बना है, तो उससे पता चलता है वो खाना प्रोडक्शन कब हुआ है, कितना पुराना है, वो पिछले महीने का है, 2 महीने पुराना है, 3 महीने पुराना है, मंथ और डेट या और ईयर लिखा रहता है। और एक्सपायरी डेट मतलब कि इस पर्टिकुलर डेट या मंथ ईयर तक ये प्रोडक्ट यूज़ कर लेना है, नहीं तो उसके बाद वो फूड काम का नहीं रहता, उसमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो फूड पॉइजनस हो जाता है। तो जब भी आप कोई चीज़ खाने के लिए तो उस पर ज़रूर डेट देखें। एक्सपायरी डेट के बाद जो होता है खाना पॉइजनस होता है और हमारे बॉडी में डिजीजेस कॉज कर सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू चेक दीज डेट्स so that we know that we are able to eat that particular food item or not. Nowadays many other products are also having manufacture and expiry date. So that is all for now, children. Thank you. Do your work neat and clean in science notebook and then send me the pics of that. And take care of yourself. Stay healthy. Stay safe. Thank you.